अस्सलाम वालेकुम। लाइट अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फुल पेपर की बात करेंगे। हमें एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे उसकी मैंने एक फुल वीडियो बना के लगा दी है, एमसीक्यूज़ की, शॉर्ट क्वेश्चन की भी और ख़ुलासे की भी। अभी हम बात करेंगे गज़ल के इम्पोर्टेंट अशार की और नज़म के इम्पोर्टेंट अशार की, और हमने तशरीह किसकी करनी होती है, जिसमें हमने एक पैराग्राफ हमें मिलता है तो हमने उसका सियाक़ो सबाक़ और उसकी तशरीह करनी होती है। और गज़ल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। आपने ख़त करने हैं तो कौन कौन से करने हैं, दरख्वास्त करनी है तो कौन कौन सी करनी है। इन सब को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है, स्किप करके नहीं देखना, क्या पता अंदर से कोई चीज़ आपकी मिस हो जाए। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। जैसे आपके पिछले पेपर अच्छे हुए हैं, ये भी पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जी। सबसे पहले हम एक जो गज़ल के इम्पोर्टेंट अशार हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुक खोल लेनी है। जो मैं आपको कहानी बताऊंगी, गज़ल बताऊंगी, उसका अशार बताऊंगी, आपने उसके ऊपर निशान लगाते जाना है। सबसे पहले हमारे पास हमद मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है। इसमें से अशार आते हैं, इसके सारे के सारे इशार बहुत अहम है। ये आपने सारी अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, इसका जो पहला अशार है और इसका जो तीसरे वाला अशार है ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये जो पहली नज़म है ना, ये जो हमद है, ये आपने सारी करके जानी है। उसके बाद जो बाकी होंगी उसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो अशार होंगे वो बताती हूँ। ठीक है, एक आपने हमद जो नात है वो सारी करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जो है नात भी आपने सारी करके जानी है। ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ये पेपर में ज़्यादातर हमद और नात में ही जो है ना वो नज़म के अशार पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बरसात की बहारें। बरसात की बहारें में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पैराग्राफ दूसरा और तीसरा है। ठीक है, ये आपने लाजमी रट के जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगली चलते हैं। अगली कहानी का पहला और तीसरा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टाइम मिले तो ये जो नीचे वाले हैं ये वाला भी एक बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद ये जो बाकी दो पे मैंने टिक लगाए हैं ये वाले भी रीड करके जाइएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी गज़ल। गज़ल में से इसकी जो पहली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो चौथा है, पांचवा है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, बाकी जो सारे हैं, और ये जो नाज की उसकी लब की क्या कहिए, ये वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला, दूसरा और जो चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है, ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद आगे है अगली गज़ल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर पेपर जो आता है वो इसी में से आता है। ये मैं लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, सारे बोर्ड के बारे में बता रही हूँ। ये सिर्फ एक बोर्ड के लिए नहीं, सब बोर्ड के लिए बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे है जी अगली गज़ल का पहला अशार। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा, ठीक है, दूसरा, और आपने करना है इसका चौथा जो ज़्यादा अहम है। उसके बाद आगे है अगली गज़ल का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरे वाला और इसका ये जो चौथे नंबर पे है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाजमी करके जाइएगा, इनको छोड़िएगा ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी गज़ल के और नज़म के अहम सवालात। रात को मैंने वीडियो एक लगाई थी जिसमें मैंने कहानियों के जो अहम सवाल हैं उनके बारे में तो बता दिया है। अभी हम बात करने लगे हैं गज़ल के और नज़म के अहम सवालात के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं जी गज़ल के अहम और नज़म के अहम सवालों के बारे में। इसमें से वो वाले सवाल जो पेपर में आते हैं, इसमें से आप करेंगे जी जीम और दूसरा सवाल। एक जीम वाला करना है, पहले पार्ट में से जीम और उसके बाद दूसरा सवाल करना है। इसी तरह आगे चलते हैं नात पे। नात का पहला सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, ये लाजमी कर कीजिएगा। उसके बाद आगे है अगली कहानी, उसकी कहानी का तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल आपने लाजमी करना है। उसके बाद अगली कहानी है, उसमें से बे और जीम कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं जी गज़ल में से पहले का है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये लाजमी आपने करना है। उसके बाद आगे है जी अगली गज़ल का जीम। ठीक है, इसका आपने जीम वाला करके जाना है।
उसके बाद आगे है इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। जैसे आपको पिछली बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, इसी तरह ये भी वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद आगे है दाल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक और छोटा सा लाइक कर दे। आपके लाइक से हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते रहें, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी है, उसका आपने करना है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने सियाको सबाक किस किस का लिखना होता है, और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट हिस्सा तशरीह का आता है वो कौन कौन से पैराग्राफ है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। पहली कहानी है जी हिजरत नबवी। इसका है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जाए से लेके आपने करना है जी पहले से खबर हो चुकी थी। ये वो पैराग्राफ हैं जो आपको आएंगे जिनका आपने सियाको सबाक लिखना है, अनवान लिखना है, साथ आपने इसकी तशरीह करनी है, मुश्किल अल्फाज भी लिखने हैं और साथ आपने इसकी तशरीह भी करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये वाले लाजमी करके जाइएगा, बाकी बेशक इसकी बाकी कहानी को ना कीजिएगा। पहली कहानी बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें से ज़्यादातर इसी में से आता है। जो फर्स्ट टाइम का पेपर आता है उसमें ये आ जाती है, और जो सेकेंड टाइम में आता है वो भी मैं आपको आगे साथ बताऊँगी। उसके बाद दूसरा है जी पैरा कफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, यहाँ से लेके आप करेंगे बोसा गाह तक, ठीक है, निशान लगे हुए हैं। उसके बाद सुबह कुरैश की आँख खुली, यहाँ से लेके हमको देख लेंगे। उसके बाद तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले, यहाँ से लेके वापस चलते आए, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी है मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब का पहला है मिर्ज़ा गालिब के अहलाक से लेके गमगीन होते थे। उसके बाद दूसरा है जी यहाँ से लेके आपने करना है जी अच्छी तरह लिखा जाए। उसके बाद अगली कहानी है, इसका है जी लोग समझते हैं से लेके सबसे बड़ी काहली है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक करेंगे। उसके बाद एक ये वाला पैरा जो ज़्यादातर पेपर में आता है, इंसान भी मिसल से लेके बेकार ना छोड़े, ठीक है। उसके बाद एक है एक शख्स की हालत को ख्याल करो, यहाँ से लेके आप करेंगे ख्याल किया होगा। ये बहुत ज़्यादा है, बेशक आप पास्ट पेपर खोल के देख लीजिएगा। ये वो वाले पैराग्राफ है जो पेपर में लाजमी आते हैं और इंशाल्लाह आपको आएंगे। उसके बाद है एक दिन से लेके वाह है तक, ठीक है। उसके बाद एक शागिर्द। उसके बाद आगे है अगली कहानी का आप यहाँ से लेके करेंगे बेटा से लेके आपने करना है अंदर बुला लिया, ठीक है, यहाँ तक करना है। उसके बाद जो पंचायत है, पंचायत का है जी इसके बाद कई दिन से लेके करने नहीं गए, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आगे बात करते हैं जी अगली कहानी की, उसमें से देखते हैं आगे अगली कहानी है, उसका है आप सब कुछ समझ जाएंगे, यहाँ से लेके हूँ तक करेंगे आप। उसके बाद अगला है जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों से लेके इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है, जिसका आपको सियाको सबाक आएगा, ठीक है। उसके बाद है मैंने भी, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद दूसरा है जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को से लेके पूछ लूँगा तक। उसके बाद अगली है कौवा बावर्ची खाने से लेके रहता है तक, ठीक है। उसके बाद बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं। ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये सेकंड टाइम जो पेपर आता है उसमें ज़्यादातर इसके जो है ना वो पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है आम तौर पर बुलबुल को से ले, ठीक है, यहाँ तक आपने करनी है देखा था तक। उसके बाद अगली कहानी है इसका अली बख्श की दास्तान से समा सकते हैं तक। उसके बाद बात करते हैं जी इम्पोर्टेंट उर्दू बी का। उर्दू बी की बात करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से लेटर हैं। अगर आप आपने किए हैं तो आपको लेटर बताती हूँ कौन कौन से अहम है। अगर आपने एप्लीकेशन की है, दरख्वास्त की है, तो वो कौन कौन सी अहम है, कहानियाँ या मुकालमा जो भी आपने किया है उसके लिहाज से भी आपको वो भी मैं बताती हूँ आपने कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अहम दरख्वास्त है वो फ़ीस माफ़ी की है, सर्टिफिकेट
डेट की है, छुट्टी की, ठीक है, और बीमारी की, ठीक है, सफाई की, और पोस्ट मास्टर डाकिए के खिलाफ शिकायत करने की, ठीक है। अगर आपने हद की हैं तो छोटे भाई के नाम पढ़ाई का हद, नाराज दोस्त को मनाने का हद, इम्तहान में कामयाबी, वालदा के नाम हद, और चची जान की हरीयत मालूम करने के लिए हद, ठीक है। अगर आपने कहानी किया, मुकालमा किया या कहानी की है, ज़्यादा बेस्ट यही होता कि आप दरख्वास्त लिखिए और कहानी लिखें। सच की बरकत, जिसका काम उसी को सांझे, झूठ की सज़ा, शेर का घर, ना इत्तफाकी का इंजाम, गीदड़ की मकारी, ठीक है। ये वो दरख्वास्त और हद और ये कहानी है जो पेपर में इंशाल्लाह आती हैं और इंशाल्लाह आपको आएंगी। दूसरा, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि जो बच्चे आज एजुकेशन का पेपर देने गए हैं उनके पास तो टाइम कम है, आपके पास टाइम ज़्यादा था, साइंस वालों के पास, आर्ट्स वालों के पास कम है। ये ज़्यादातर वीडियो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, ताकि उनके पास टाइम कम था। अगर वो ये वाली तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनका 70% का 70 मार्क्स का नंबर जो पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।